हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत इजीली आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे लोकेशन की। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन है क्या। तो यहाँ लाइन पढ़ देती हूँ मैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। देखो, हाउ डू वी गेट टू नो लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी। ये मान लीजिए आपका ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब में को अगर आप बीचों बीच डिवाइड करें, देखिए इक्वेटर ही लाइन जाएगी क्योंकि इक्वेटर आपको पता है 0 डिग्री पर लोकेट करता है। ठीक है, अगर आप इक्वेटर को बीचों बीच मतलब कि ग्लोब को डिवाइड करें सेंटर से 2 पार्ट्स में, तो आपका ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर, एंड नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो अब आप देखिए इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर पर लाई कर रहा है। दैट इज वाई इट इज सेड दैट इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, लाइन क्लियर हो गई आपको। आगे क्या लिखा है, इट्स मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन एल्टीट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 27 मिनट्स ईस्ट। देखिए अब इसका क्या मतलब है। अगेन मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाना चाहूंगी। देखिए, हमें ये पता चल गया कि इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट कर रहा है। ओके, अब इंडिया की इस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि इंडिया यहाँ पर क्या कहाँ लाई करता है, तो हम हेल्प लेंगे किसकी, लॉन्गिट्यूड की एंड लैटिट्यूड्स की। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स की जो लॉन्ग लाइन होती है, लंबी लाइनें होती हैं, एंड लैटिट्यूड्स मतलब की जो लेटी हुई लाइनें होती हैं। ओके, तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो देखिए लैटिट्यूड, यहाँ से जो लैटिट्यूड जा रहा है और ये यहाँ जो लैटिट्यूड जा रहा है, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसी की डिग्री हमें बताई गई है, तो वो कितनी है हमारी, देखो 0 डिग्री यहाँ पर इक्वेटर था, तो ये आपका लैटिट्यूड यहाँ पर आएगा 8 डिग्री 4 मिनट्स। ओके, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते रहेंगे तो ये वाला जो लैटिट्यूड है इसकी डिग्री क्या पॉइंट होगा, 37 डिग्री 6 मिनट्स। ओके, और क्योंकि ये नॉर्थ में लाई कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ साथ में लिखा हुआ है। ओके, क्लियर। अगर यहाँ नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये पूरे ग्लोब पर ये आपका इंडिया था। ठीक है, ये पूरे ग्लोब में ये इतना सा इंडिया है और हमें इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। ये बात ध्यान रख लेना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये किस में लाई करता है, नदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। ओके, अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद लेंगे। ठीक है, तो ये जो अगर हम ऐसे लैटिट्यूड लेटी हुई लाइनें बनाए, तो ये जो एक्सटेंट है, क्योंकि इक्वेटर तो नीचे है 0 डिग्री पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई कर रहा है इंडिया पूरा। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते रहेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला आपका जो लैटिट्यूड है इसकी डिग्री हो जाएगी 36 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ। ओके, आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब यहाँ से लेकर, वेट करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मतलब कि ये कौन से पॉइंट्स हैं इंडिया के, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स। तो ये अगर हम देखें, ओके, अगेन इसके लिए जरा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ ग्लोब को, क्योंकि अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, लॉन्गिट्यूड की बात कर रही हूँ, तो मैं सेंटर से डिवाइड कर देती हूँ इसको। ठीक है, 0 डिग्री से, ठीक है, सेंटर जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, तो सेंटर से मैंने इसको क्या करा, डिवाइड करा। ओके, तो अब आप क्या पाएंगे कि इंडिया आपका किसके अंदर लाई करा है, तो अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसको। कौन से में, एक तो हो जाएगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक हो जाएगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब आपका इंडिया किस में लाई कर रहा है, पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। तो जब हम इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स की बात करेंगे, कहने का मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स की बात करेंगे, तो उनकी जो भी डिग्री होगी उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, ईस्ट लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब ये पूरे का पूरा इंडिया किस में लाई कर रहा है, ईस्टर्न पार्ट में लाई कर रहा है। ओके, आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया। तो देखिए जरा जूम करके देख लेते हैं इसको। तो ये जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, तो अभी हमने इसके पीछे 0 डिग्री सेंटर पे लाइन खींची थी जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई थी। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये वाला जो एक्सटेंट है ये कितना हो जाएगा आपका, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ओके, और वाई ईस्ट एंड वाई नॉर्थ ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर
कर चुकी हूँ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्या कहा गया है इंडिया के बारे में। तो आगे हम बढ़ते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, हाँ, अब ये भी चीज आपको समझनी है कि अगर आप इंडिया को गौर से देखें तो इंडिया के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। देखिए ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ओके, क्लियर। अब आगे आगे ये कह रहा है कि इट पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, तो ये आपको जूम करके ही देखना पड़ेगा। देखती हूँ मैंने यहाँ पर आपके लिए शायद से फोटो लगाई होगी। हाँ, तो फोटो तो यहाँ नहीं है, आई थिंक सो, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए ये बीचों बीच होकर जा रहा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कहाँ से होकर निकलेगा, देखिए ये देख लेते हैं। तो ये यहाँ से जा रहा है ऐसे कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये पास कर रहा है आपका गुजरात से। ओके, राजस्थान, ठीक है, तो गुजरात राजस्थान कुछ इस तरीके से जा रहा है ये। ओके, तो यहाँ पर आपको ये याद रख लेना है। तो आप उस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हुए देख लीजिएगा। वहां से आपको ये पूरी स्टेट्स जो थी है वो याद रखनी पड़ेंगी। कहाँ कहाँ से जाएगा, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और 7 सिस्टर्स में किसकी बात हो जाएगी यहाँ पर, त्रिपुरा एंड मिजोरम की। ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरीके से आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इस तरीके से पास होगा। ओके, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से पास होगा। क्लियर। चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा है हमें, आगे नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड इन द अरेबियन सी। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बात कही गई है। देखिए इंडिया का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं है, ठीक है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया मतलब ये लक्षद्वीप आइलैंड्स भी इंडिया का पार्ट है, प्लस ये जो हमारा पूरा मेनलैंड है ये, प्लस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पर आपको पता है बे ऑफ बंगाल है और यहाँ क्या है आपका अरेबियन सी, तो ये ही लाइन वहां पर लिखी हुई है। ओके, आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स बिलोंगिंग टू इंडिया। ठीक है, तो दीज आर द 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो इंडिया के ही हैं। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट एक नोट दिया हुआ है आगे, वो क्या नोट है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। देखिए क्या कहने का मतलब, अब आपको थोड़े से ना इंडिया के पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखिए ये मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी आपके लिए, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया मतलब अगर आप इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ में आपका मेनलैंड का एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल, जो कि कहाँ लोकेटेड है, सियाचिन में, जो कि लद्दाख में है। अगर हम मेनलैंड का साउथ में पूछे एक्सट्रीम पॉइंट, दैट इज कन्याकुमारी विच इज इन तमिलनाडु, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेनलैंड। ओके, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी हमारा ही पार्ट है, तो यहाँ का जो मेन एक्सट्रीम पॉइंट अगर आप देखो दैट इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में था, जो कि सबमर्ज हो गया था, मतलब कि डूब गया था सुनामी जब आई थी 2004 की। तो ओके, क्लियर। तो ऐसे ही हमारे अगर हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स देखें तो इनका भी जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, बुक में नहीं है बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। वेस्ट का हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है वो हारमोती जो गुजरात में है, एंड ईस्ट का हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है कि बिथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे किस चीज की बात की गई है अब हम बात करते हैं साइज की। लोकेशन हमने जान ली है कि इंडिया की लोकेशन क्या है, तो इंडिया की लोकेशन में आपको क्या याद होने चाहिए, इसका जो इंडिया के जो मैंने अभी आपको बताया जो लेटी हुई लाइंस आप बताएंगे, तो इंडिया का ये कौन सी डिग्री है। ठीक है, जो जिसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स हेल्प करते हैं, एंड ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ये कौन सी डिग्री है ये आपको याद रखनी है। ओके, अब हम साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज में एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देखिए क्या कहने का मतलब, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम इंडिया का ये जो पूरा एरिया देखें, ठीक है, ये इंडिया के पास पूरा कितना एरिया है, कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है,
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर पूरे वर्ल्ड के एरिया से इस एरिया को कंपेयर किया जाए इंडिया के, तो ये पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। ओके, ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड की। ठीक है, आफ्टर रशिया, तो इसका मतलब सबसे पहले, तो इसका मतलब 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वें नंबर पे आती है इंडिया, तो इसके ऊपर 6 कंट्रीज हैं। ठीक है, वो कौन सी 6 कंट्री हैं, तो सबसे पहले कौन सी आती है आपकी, रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, रुकुक बाई। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, रुकुक बाई। ओके, क्लियर, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। अब आगे क्या बोला गया है कि इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15200 किलोमीटर। अगर इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें, देखिए लैंड बाउंड्री का क्या मतलब है, ये जो हमारी लैंड बाउंड्री है, ठीक है, ये जो लैंड की जो हमारी बाउंड्री है, ठीक है, ये तो हमारी कोस्ट लाइन है, क्योंकि यहाँ हमें पता है क्या है, समुद्र है। ठीक है, अभी कोस्ट लाइन के बारे में भी जानेंगे, अभी हम लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ से लेकर कहाँ है, यहाँ तक है। ठीक है, पूरी, तो ये जो लैंड बाउंड्री है ये हमारी कितनी है, 15200 किलोमीटर। ओके, और आगे क्या बोला गया है, द टोटल लेंथ ऑफ इट्स कोस्ट लाइन of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands is about 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, देखिए कितनी लंबी हमारी कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो ये कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, ये जो हमारी कोस्ट लाइन, ठीक है, जिसके अंदर किसको इंक्लूड कर लिया गया है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, इसकी भी बाउंड्रीज को इंक्लूड कर लिया गया है, प्लस लक्षद्वीप की भी बाउंड्रीज को इंक्लूड कर लिया गया है, तो ये आपकी कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ओके, ये आपको याद रख लेनी है सारी चीजें। ओके, क्लियर, तो यहाँ हमारा एक पार्ट चैप्टर का खत्म हो गया जो हमने समझ लिया। अब आगे क्या कहा जा रहा है, अब आगे ये कहा जा रहा है, अच्छा ये कुछ डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं, ये यहाँ पर इसी मैप में शो किया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, ठीक है, अगर हम इनका डिस्टेंस देखें तो ये कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में। अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंड में देखें तो ये कितना है आपका, जो कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। ओके, तो ये है आपका 2933 किलोमीटर। ओके, क्लियर, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, अब हम बात कर लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि देयर इज अ टाइम लैग पीरियड ऑफ टाइम of almost 2 hours between Gujarat in west and Arunachal Pradesh in the east. Hence, the time along the standard meridian of India, 82 degree 30 minutes east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as Indian standard time for the whole country. देखिए क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, यहीं पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ आपको पता है हमारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश है एंड ये क्या है, हमारा गुजरात है। अब आपको पता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, हमारा सूर्य उदय यहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। ठीक है, और आपको पता है कि हमारी जो धरती है वो गोल गोल घूमती रहती है। तो अब उस सूर्य देवता को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में 2 घंटे का समय लग जाता है। क्या कहने का मतलब है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ईस्ट यहाँ पर है, ईस्ट साइड पर है, तो सन हमारा यहाँ से राइज करता है, तो इसका मतलब यहाँ अगर सुबह के 5 बज रहे हैं, तो अभी यहाँ तो सन राइज नहीं किया है, अभी उसको यहाँ पर पहुंचते पहुंचते सूर्योदय यहाँ होते होते 2 घंटे का टाइम लगेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 5 बज गए हैं तो यहाँ पर अभी भी सुबह के 3 ही बजे होंगे। ठीक है, तो यहाँ सुबह 2 घंटे लेट होगी। क्लियर, ये कहने का मतलब है। तो अब ऐसे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी कि पूरी इंडिया के अंदर अगर सब जगह अलग अलग टाइम होगा तो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपको बताया जा रहा है कि 2 घंटे का डिफरेंस है, अगर यहाँ 5 बज रहे हैं तो यहाँ 3 बज रहे हैं, तो इस टाइम डिफरेंस को खत्म करने के लिए क्या किया गया है, बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, एक प्राइम मेरिड स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रॉ की गई है। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच
यहाँ पर क्या करा गया है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रॉ किया गया है जो कि कहाँ से जा रहा है, मिर्जापुर से, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसकी क्या डिग्री है यहाँ पर बताई गई है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ओके, अब इसका क्या काम है, देखिए इसको ड्रॉ करने का क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ, देखिए ये बीचों बीच पॉइंट है। कहने का मतलब अगर यहाँ 5 बज रहे हैं और यहाँ 3 बज रहे हैं तो इस पॉइंट पे अभी 4 बज रहे होंगे। क्लियर? तो अभी यहाँ पर इसका मतलब अगर हम ये देखें तो यहाँ से ये 1 घंटा क्या है, +1 आगे चल रहा है, और यहाँ से क्योंकि यहाँ 5 बज चुके हैं और यहाँ 4 बजे हैं तो यहाँ से ये 1 घंटा क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो +1 और -1 का इफेक्ट क्या हो गया, नील हो गया। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर टाइम होगा ना, वो पूरी कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा कि पूरी इंडिया में उस वक्त उतना टाइम हो रहा है जो इस वक्त यहाँ इस पॉइंट पर हो रहा है। ओके, क्लियर? तो इसीलिए अब आप देख लीजिए इंडिया में कहीं पर भी आप पूछ रहे, सब जगह घड़ी सेम होती है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इस टाइम लैग के कारण कि हमारा ये वाला पार्ट जो है अब 2 घंटे आगे चल रहा है और ये वाला पार्ट जो है 2 घंटे पीछे चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर 6 बज रहे होंगे शाम के तो यहाँ पर भी शाम के 6 ही बज रहे होंगे। ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के कारण पॉसिबल हो पाया, जो बिल्कुल बीचों बीच जो है, जो टाइम है उसको कंसीडर किया जाता है फॉर होल कंट्री। ओके, क्लियर? आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे क्या लिखा है, द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। बोल रहा है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूड मतलब ये जो बता देती हूँ, देखो ये लेटी हुई लाइनों को बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, जो लेटी हुई लाइनें हैं, ठीक है, इस तरीके से लैटिट्यूड्स जो है इमेजिनरी लाइन्स हैं, ठीक है, जो हमने सोचा, इमेजिन करा है, ठीक है, कि जो है हमारे ग्लोब पर हमने ड्रॉ करी हुई है। ओके, अब वो बोल रहा है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, ये इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, नाइट एंड डे की ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। कहने का मतलब क्या है, एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, देखिए ये आपका सदर्न पार्ट है, ये आपका नदर्न पार्ट है। ठीक है, और अभी मैंने आपको पीछे ग्लोब पर दिखाया था इक्वेटर कहीं नीचे से जा रहा है इंडिया के। ओके, और इक्वेटर किस पे होता है, 0 डिग्री पे। तो कहने का मतलब जितनी यहाँ पर जो जगह है, प्लेसेस हैं जो इक्वेटर के पास लाई करती हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ जो जगह हो गई, दिल्ली हमारा यहाँ पड़ता है, तो ये इक्वेटर से बहुत दूरी पर हो गया। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो हमारी जगह है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, यहाँ की जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर ना ये डे और नाइट का बहुत कम ड्यूरेशन में इसमें अंतर होता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर आप क्या देखेंगे, सर्दियों में क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे कि दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बहुत क्या हो जाती है, लंबी हो जाती हैं। और गर्मियों में क्या होता है, दिन बहुत लंबे रहते हैं और रातें बहुत क्या हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। जबकि इतना गैप जो है ना, ये ड्यूरेशन में नहीं देखने को मिलता उन स्टेट्स में जो इक्वेटर के कहाँ है, पास है। क्लियर? जितनी जितनी इक्वेटर से दूरी बढ़ती रहेगी उतना उतना आपको जो ये डिफरेंस है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, उतना आपको देखने को बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ आ गई, लाइन क्या कही जा रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेकंड पार्ट भी हमारे चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इंडिया एंड द वर्ल्ड मैप। ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया को वर्ल्ड के साथ जरा कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला गया व्हाई इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। ठीक है, इंडियन ओशन को इंडिया के नाम पर क्यों रखा गया है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, यही क्वेश्चन बनकर यहाँ पर आ जाएगा, तो आपने यही पॉइंट्स लिखने होंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो इंडिया जो है वो साउथ एशिया का एक मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करता है। इट इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ठीक है, जो ये हमारा पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपको बिल्कुल सेंटर में जो है इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि कहाँ है, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ओके, इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट। ठीक है, तो साउथवर्ड मतलब कि नीचे साउथ पार्ट है, ऊपर नॉर्थ है, तो इंडिया जो है वो साउथवर्ड की तरफ एक्सटेंड हो रखा है ना, ये बाहर की तरफ को उभरा हुआ है ना, निकला हुआ है। ठीक है, साउथवर्ड एक्सटेंशन है किसका, एशियन कॉन्टिनेंट का। ओके, क्योंकि इंडिया हमारा किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है, एशिया में लाई करता है। क्लियर? चलिए आगे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स का बेटे मतलब होता है जो आपका शिप्स के, सी के थ्रू, ठीक है, जो हमारा वही लिखा है ना इंडियन ओशन रूट्स। ठीक है, जो शिप और इनके थ्रू हम जो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। ठीक है, तो यही पर ये आपका एशिया है। ठीक है, एशिया में यहाँ पर आपका क्या है, इंडिया है। ओके,
तो अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, यूरोप है, यहाँ पर क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये जो हमारा क्योंकि ये बहुत लंबी हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है, कोस्ट लाइन, और नीचे यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमें इजिली कनेक्ट करता है विद द कंट्रीज इन द वेस्ट, ठीक है, हमारे वेस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, जो कि यूरोप है, यूरोप से हमें कनेक्ट करवाता है, एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, और जितनी हमारी ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं उनसे हमें क्या करता है, बहुत इजिली क्या करवा देता है, कनेक्ट करवा देता है। प्रोवाइड आ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, ठीक है, और ये बिल्कुल एक सेंटर में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है इंडिया को। ओके, क्लियर। अब आगे क्या बोला जा रहा है, द डेक्कन पेनिनसुला एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। डेक्कन पेनिनसुला का मतलब है यहाँ पे सदर्न, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। द डेक्कन पेनिनसुला मतलब द सदर्न पेनिनसुला, जो हमारा नीचे का पेनिनसुला समझते हो ना, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, तो जो नीचे का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, ठीक है। क्यों, क्योंकि तीनों साइड किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। ओके, तो ये जो पार्ट है एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन के तरफ उभरा हुआ निकला हुआ पार्ट है, हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। वही तो ये हेल्प करता है इंडिया को कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने में, किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ, ठीक है, वेस्ट एशिया के साथ भी कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ पर अफ्रीका भी है, यहाँ यूरोप भी है, एंड वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट से यहाँ पर कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होगा, एंड ईस्टर्न कोस्ट से इन सब जगहों पर आप कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। आगे लिखा है, इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन, ठीक है। इंडिया ही एक लौती ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे बड़ी क्या है, कोस्ट लाइन है, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताई भी थी, कितनी थी, 7516.6 किलोमीटर। देखिए कितनी लंबी हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। किसी कंट्री की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है, जिसके कारण ड्यू टू दिस रीजन इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, ठीक है। तो ऑल दीज आर द रीजंस, और ये वाला रीजंस तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना ही लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, ठीक है, कि इंडिया का कॉन्टैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड के साथ कैसे, चैप्टर में क्या लिखा है, कैसे इंडिया का कॉन्टैक्ट पूरे वर्ल्ड के साथ हुआ, ठीक है। तो इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू एजेस। वो बोल रहा है ये हाल फिलहाल में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये बहुत एजेस से ही इंडिया का कॉन्टैक्ट जो था बाकी वर्ल्ड के साथ था। बट इट्स रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन इट्स मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स मतलब बेटा होता है सी के थ्रू, शिप्स के थ्रू, बोल रहे हैं ये तो अभी हाल फिलहाल में डेवलप हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी लैंड रूट से इंडिया जो था वो कनेक्ट था आउटसाइड वर्ल्ड से। ओके, द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers while oceans restricted such interactions, ठीक है। तो बोल रहा है पहले के जमाने में यही बोल रहा है कि ओशन से जो इंटरेक्शन था वो रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि सी रूट्स अभी डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है, अभी खोजे नहीं गए थे। तो ज्यादातर जो लोग थे, ट्रैवलर्स थे, कैसे जाते थे, लैंड रूट्स के थ्रू ही जाते थे, जितने भी पासिस थे जो माउंटेन से होकर गुजर कर, ठीक है, ट्रैवलर्स को कनेक्ट करते थे इंडिया को विद रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके, क्या क्या लिखा हुआ है, द आइडियाज ऑफ उपनिषादस। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि इंडिया पहले से ही कनेक्टेड है आउटसाइड वर्ल्ड से, तो उस कैसे पता चलता है कि उपनिषादस के जो आइडियाज हैं, रामायणा के आइडियाज हैं, स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा, इंडियन न्यूमेरिकल एंड डेसिमल सिस्टम हैव रीच्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये बाकी पार्ट्स में पाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली जब सी रूट नहीं था तो उससे पहले लैंड रूट्स के थ्रू भी इंडिया जो था क्या, कनेक्टेड था आउटसाइड वर्ल्ड से। ओके, तो यही आपने सारी चीजें लिख देनी है। नेक्स्ट, स्पाइसेस, मुस्लिन। मुस्लिन क्या होता है बेटा, एक क्लोथ होता है, ठीक है। स्पाइसेस हो गए आपके मसाले वगैरह, एंड अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, वो इंडिया से ले जाए गए ये सारी चीजें टू डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट पार्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम्स एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि आपको ग्रीक स्कल्पचर, ठीक है, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है डोम्स का, जो गुम्बद बनाए जाते हैं, ठीक है, डोम्स के शेप में, मिनरेट्स, मिनरेट्स होती है मीनारे, ठीक है, फ्रॉम ये वेस्ट एशिया से आई हैं, किसमें, टू द पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये कैसे आई हैं, क्योंकि ट्रैवलर्स वहां से आए हैं, अपने साथ आइडिया लेकर आए हैं ये,
ओके, ठीक है। तो ये आपको ये सारी चीजें आर द प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ हैं कि इंडिया जो है वो मैरी टाइम कॉन्टैक्ट से पहले भी बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड से क्या था, कनेक्टेड था। ओके, आई होप सो दिस मच इज ऑल्सो क्लियर। अब इस चैप्टर का रह गया है सिर्फ एक लास्ट पार्ट। वो लास्ट पार्ट क्या है, इंडिया के नेबर की बात करेंगे। इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, ये तो हम बता ही चुके हैं। इंडिया की एक सेंट्रली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, जो उसको बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करती है यूरोप से, अफ्रीका से, ठीक है, ईस्ट एशियन कंट्रीज से, ठीक है। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो हाल फिलहाल में अभी इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूटीज हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी आप समझते हो ना, जिसके ऊपर सेंटर का क्या होता है, एक्चुअल पावर होती है, ठीक है। India shares its lands boundaries with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Nepal, Bhutan in the north, Myanmar and Bangladesh in the east। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने बताई गई हैं। यहाँ देख लेते हैं हम मैप में। देखिए यहाँ ये बोल रहा है इंडिया के बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान यहाँ पर है, ठीक है, नेपाल, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, ओके, यहाँ तो श्रीलंका है ही है, ओके। और यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यांमार देखने को मिलेगा। तो यही चीजें वहां पर लिखी हुई हैं, ओके। अब लास्ट क्या लिखा है उसके बाद, टू आइलैंड कंट्री श्रीलंका एंड मालदीव्स लाई टू द साउथ ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंडियन ओशन। ठीक है, टू आइलैंड कंट्रीज जो है वो लाई करती हैं, ठीक है। अगेन देख लेते हैं पीछे, देखिए ये आपका हो गया आइलैंड कंट्रीज, कौन सी हो गई, एक श्रीलंका हो गई, ठीक है, दिस वन श्रीलंका एंड मालदीव्स कहीं यहाँ पर है नीचे, वो इस मैप में नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये लाई करती हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पलक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है पिक्चर, आप देख सकते हैं कि इंडिया और जो श्रीलंका है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू, पलक स्ट्रेट। ठीक है, देखिए ये जो पलक स्ट्रेट है, ठीक है। अब स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लगा रखी है, अ स्ट्रेट इज अ नेचुरल नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स टू लैंड मासेस, जो दो लैंड मासेस को एक दूसरे से अलग करता है, एंड कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, और दो बड़ी बड़ी लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंडिया और श्रीलंका दो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, तो इनको एक दूसरे से दूर किया जा रहा है, और यहाँ पर जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये कौन काम कर रहा है, पलक स्ट्रेट, ओके। तो यहाँ पर यही लिखा था कि इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पलक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार आपका यहाँ है और पलक स्ट्रेट आपकी यहाँ है, ओके। तो ये आपको याद रख लेना है। एंड नेक्स्ट क्या लिखा है, मालदीव्स लाई टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये यहाँ पिक्चर में नहीं है, मालदीव्स आपका यहाँ कहीं लाई करता है, यहाँ पर, ठीक है, लक्षद्वीप के नीचे कहीं, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, lie to the south of Lakshadweep group of islands. Thus, India has strong geographical and historical links with its neighbors. ठीक है, तो इंडिया के अपने नेबर्स के साथ क्या है, बहुत ही गहरे संबंध हैं, हिस्टोरिकल लिंक्स हैं, ओके। क्लियर, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस मीन्स एक्सप्लेनेशन पार्ट इज डन फॉर दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।